यह कहानी एक छोटे से होटल की है और इस कमरे में कि जिसमें सब रूम नंबर 108 कहते हैं। जो लोग रात को उस कमरे के पास गुजरे उन्होंने सुना आवाज़ें। आज रात मैं आपको बताऊंगा उस कहानी का सच। यह होटल शहर के कोने में है, पुराना, थोड़ा जंगी जैसा, पर सस्ता। कुछ लोग कहते हैं कि 108 में पहली बार आई ये मिला ने सुबह उठाकर लहू भारी आंखों के साथ चिल्लाया, फिर गायब हो गई। तब से 108 का नाम बदला ही नहीं। जाने में वैसे कोई लोग, सर एक रूम है क्या? 108 थोड़ा सा सस्ता, पर रात में थोड़ी आवाज़ें आती है ना। मैं सोचा हॉरर वीडियो पर सेंसेस कैमरा ऑन, फोन फ्लैशलाइट। मैं रूम नंबर 108 में गया, लेकिन तभी पहले घंटा शांत रहा। लेकिन जब रात अधूरी हुई, छोटे आवाज़ें आने लगी। पहले एक पथारा सा गिरता हुआ साउंड, फिर उस किसी की फेर का चिल्लाता। पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो कॉरिडोर खाली था। तभी अचानक से मैं सोचा ये सब हवा होगी, पर जब मैंने मिरर के सामने आया, मेरे पीछे कोई साया थोड़ा स्टिकी दिखा रहा था। मतलब अंधेरा नहीं, बल्कि बीमार जैसा चेहरा, अखन आंखें धुंधली। तभी लोग कहते ठीक ही, हर रात 3:13 पर कमरे में एक आवाज़ ही बदल जाती थी। मैंने अपना रिकॉर्डर रखा और फिर 310 से 320 के बीच जो रिकॉर्ड हुआ उसने मुझे हिला के रख दिया। मानो जैसे कि आवाज़ में एक अनोखी ध्वनि थी, जैसे कोई पुरानी रेडियो दूर से बज रही हो। लेकिन रिकॉर्डर में एक और चीज़ थी, कोई आदमी जिसका सान स्पीकी दिखे एक सा लगता, और एरेटिक किस्सेन, बस एक नाम बार बार, रागिनी रागिनी रागिनी। ये सुन के मेरे को एक अलग ही माहौल बन गया। बेटा, उस कमरे में पहले रागिनी रहती थी, कभी वापस तो नहीं आई। रात को लोग रोते उसी डरावनी सुनते। हमने बंद किया तो टीवी खुद चल पड़ा। होटल वाले भी थोड़ा स्पीकी रहते थे, जैसे उसने कुछ देखा हो। मैं होटल के रजिस्टर चेक किया तो रागिनी का नाम वहाँ था, लास्ट चेक इन 3 सितंबर, 1 साल पहले। लेकिन जो मैं सीसीटीवी में मांगा तो रिसेप्शन ने मना कर दिया। मैं सोचा अगर कुछ भी हुआ मैं रिकॉर्ड करूँगा। आवाज़ जब 3:13 बजे से दौरान में आई, दरवाज़ा छुपा हुआ नहीं था, पर रूम के अंदर से हल्की सी रोशनी फिलक रही थी। तभी एक स्मॉल वंडर डॉल ऑन द बेड, एक अजीब सा मैसेज दिखा मुझे। उसने प्रॉमिस किया था, पर तुम अकेले जाओगे। देन यू चिल्ड्रन द वेबसाइट नहीं, वो यहाँ ही रहना चाहती है। अदुबीले ने ब्रीथिंग, और फिर एक कैमरा फ्लैश दिखता है, एक सेंसरेशन जब बेड के पास खड़ी। पर जब मैंने टॉर्च ऑन करते हुए कुछ नहीं मिला। तभी जब मैंने रूम का रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन क्रॉस चेक किया तो रागिनी का लास्ट एंट्री 3 सितंबर था, पर रिसेप्शन पे जब फिर से 108 का की दिखाया तो उसमें एक छोटा सा नोट चिपका था, डो नॉट डिस्टर्ब द रागिनी स्लीपिंग।
Close-up they noticed the suspicion but ensured implicated Hardy. ये कहने का मेरा हक तो नहीं है वैसे बातों में, पर जो बोलते हैं ना, रागिनी ने वो मैसेज इस तरीके से लिखा जैसे मानो वो चाहती है कि वो आज भी 108 के कमरे के पास कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। वो सोई थी, वो सोई है। अगर आप उसे उठाने जाओगे तो आप सोच रहे होगे मैं होटल छोड़ दिया, पर मैं अभी भी वापस सुनता हूँ। रात को जब मैं अपने कमरे में सोता हूँ तो कहीं दूर से वही हुमानी आती है, और कभी-कभी मेरे कमरे के दरवाजे पे कोई सेंस ऑफ स्पीकी ब्रेकिंग आता है, जैसे कोई कहता हो वापस आओ, वापस आओ। अगर आप इसलिए रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं कि कमेंट करें और बताइए कि सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। मिलते हैं अगली बार एक और एक कहानी के साथ।